हाय दोस्तों, भारतीय स्वतंत्र संग्राम भाग 2 के साथ विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? अच्छा, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो बंगाल का विभाजन क्यों हुआ और क्यों किया गया? क्योंकि जब अंग्रेजों ने बंगाल में राजधानी बना रखी थी तो उन्होंने इसका विभाजन करके राजधानी को दिल्ली बना दिया। जब इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का स्वागत 1911 में उन्होंने किया था, तो वहाँ से बंगाल का विभाजन रद्द करके और भारत की राजधानी दिल्ली बना दिया गया। इस विभाजन में जो गवर्नर जनरल था वो सर एंड्रूज फ्रेजर था। ध्यान रखना, जो इंग्लैंड के सम्राट हैं जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करके राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। आगे की तरफ चलें। प्रश्न है, किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, जब उसकी राजधानी बंगाल से हटाकर दिल्ली स्थापित की गई, तो उसका जो विरोध है उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जब मद्रास में स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसका नेतृत्व मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। आगे का प्रश्न है, 1960 नहीं है, 1907 है। ये गलत लिखा हुआ है, 1907 है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। तो इसका जो आंसर है सही कराची रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनाई गई थी? देखो, पीछे अभी बताया मैंने, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, जो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी जो मैरी है उसके स्वागत में बंगाल से राजधानी हटाकर 1911 में दिल्ली राजधानी स्थापित की गई थी। अंग्रेज़ों के द्वारा 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इससे पहले जो राजधानी थी वो पश्चिम बंगाल में थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल समुद्री किनारे पर स्थित था, जहाँ से अंग्रेज़ों के आने जाने में को आसानी रहती थी। अब आगे का प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? जो होम रूल लीग है उसका आरंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आगे की तरफ चलें। तो प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन किसने की थी? तो जो 1916 है उसमें अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की नेतृत्व किया था। आगे प्रश्न है, फोबियन आंदोलन की प्रस्तावक कौन थी? जो फोबियन आंदोलन है उसकी प्रस्तावक आगे की तरफ है। देखो, ये सरोजिनी नायडू नहीं है, कमला नेहरू नहीं है। यहाँ पर जो आंसर रहेगा एनी बेसेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी से ही संबंधित है। तो महात्मा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी कौन है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो मोहनदास गांधी कहाँ के दीवान थे? जो मोहनदास करमचंद गांधी है वो बीकानेर के दीवान थे। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक देखें, वीडियो को लाइक भी करें। प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो देखो, एक आश्रम था ये साबरमती। तो साबरमती तो सुनिश्चित आश्रम सबको मालूम है, वर्धा भी मालूम है, लेकिन जो फिनिक्स आश्रम है वो सबसे पुराना आश्रम है महात्मा गांधी का।
आगे प्रश्न है, किसने सत्याग्रह शब्द की रचना की थी? ये बहुत आसान प्रश्न है। सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। इसका मतलब सत्याग्रह की जो रचना है महात्मा गांधी द्वारा ही की गई है। आगे चलते हैं। विदेशी वेस्टर्न की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन जो है किसका है? जो विदेशी हैं, विदेशी वेस्टर्न की बर्बादी, ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी कपड़ा खरीदे, विदेशी कपड़ा को पहने, क्योंकि जो देश का पैसा है वो विदेशी लूट लूट कर ले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्वदेशी को ज़्यादा महत्व दी। तो इसमें आंसर रहेगा महात्मा गांधी। आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, रॉयल एक्ट अधिनियम विरोधी आंदोलन की दिल्ली शाखा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें जो रॉयल एक्ट है, तो रॉयल एक्ट की जो विदेशी शाखा का उसका विरोधी आंदोलन जो है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा किया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा बिल्कुल। आगे की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि किस घटना जो परित्याग है, केसर हिंद की उपाधि का परित्याग किस घटना का परिणाम है? यानी ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि उन्होंने अपने केसर हिंद की जो उपाधि उनको मिली थी उसको परित्याग किया था? तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके कारण महात्मा गांधी ने इस केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। आगे की तरफ चलते हैं। भारतीय अखिल किसान सभा के संस्थापक कौन हैं? तो इसके जो संस्थापक हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा नंबर 4 सही रहेगा। आगे प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो भूदान आंदोलन है उसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। यहाँ पर आंसर नंबर 3 सही रहेगा। आगे की तरफ चलें। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। असहयोग आंदोलन, देखो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू किया गया था और 1920 में शुरू किया गया था। आगे की तरफ चलें। और इस जो ये असहयोग आंदोलन है इसको खत्म क्यों किया गया? जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो उसको खत्म क्यों किया गया था? देखिए, एक जब गोरखपुर ज़िले के में एक चोराचोरी नामक स्थान है जहाँ पर 1922 ईस्वी में कुछ क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने 22 जवानों को थाने में जिंदा जला दिया था। चोराचोरी नामक घटना हुई थी वहाँ पर, तो 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था 1922 में। तो इस घटना की निंदा करने के लिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। और वापस कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये भी याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग जो आंदोलन है वो 1920 में शुरू हुआ था और इसको वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 में। आगे की तरफ चलें। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? अब आ जाइए साइमन कमीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो साइमन कमीशन है वो 3 फरवरी 1928 को
बम्बई पहुंचा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसमें अच्छा, साइमन कमीशन से संबंधित एक प्रश्न भी है कि जो साइमन कमीशन है जब मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, तो इसके विरोध में एक आंदोलन शुरू किया गया था, एक विरोध शुरू किया गया था, जिसमें लाहौर में लाठीचार्ज किया गया था, जिस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखना है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके कारण हुई, किसके विरोध के कारण हुई थी और कब हुई थी। ये 1928 में लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज के कारण हो गई थी, क्योंकि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। तो साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था, उसके विरोध में लाहौर में लाठीचार्ज हुआ और वहाँ लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आगे का प्रश्न है, कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है आप यहाँ बता सकते हैं। इसमें चित्तरंजन दास ऑप्शन सही है, नंबर 2 इसमें चित्तरंजन दास। आगे प्रश्न है, स्वराज पार्टी से संबंधित है। देखो, स्वराज पार्टी से जितने भी इसमें नाम दे रखे हैं सभी संबंधित हैं, जिनमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर रहेगा। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। डांडी मार्च का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से था। तो जो डांडी मार्च है वो डांडी यात्रा यानी डांडी नमक जिसे कहते हैं उससे संबंधित है। तो इसमें नमक का जो कानून है उसे तोड़ने से संबंधित ये है। तो यहाँ पर नमक आना चाहिए था, कानून तोड़ना। जो नमक का कानून है उसको तोड़ा गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक पर भी कर लगाना शुरू कर दिया था। आगे प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। जो गांधी है और लॉर्ड इरविन, वर्ष 1931 इसमें ऑप्शन सही रहेगा कि गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में सफल हुआ था। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।